ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 458वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है हजारों में अकेला। अर्थात जो अपनी दिनचर्या नियमित रखेगा, जो व्यायाम कसरत इत्यादि प्राणायाम योगाभ्यास करेगा, वह आत्मिक बल इतना बढ़ा लेगा अपना कि वो हजारों जिस काम को कर पाते हों अकेला ऐसा कार्य करेगा। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे महान पुरुष देश के अंदर हुए हैं, जैसे कि स्वामी दयानंद ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसी प्रकार से और बहुत सारे योद्धा ऐसे हुए हैं और बहुत देश के अंदर ज्ञानी विज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को प्रभावित किया हो, अपनी ओर आकर्षित किया हो। तो ऐसा इस मंत्र में क्या भाव लिखा है ऋषि जी ने, आइए देखते हैं। गत मंत्र में मही कर्म कर्तव्य इन शब्दों से महान कर्म करने की प्रेरणा दी गई थी। यही तो महान परमेश्वर को पाने में समर्थ होता है। ऐसा ही व्यक्ति महान उस महादेव परमेश्वर को पाने में समर्थ हो जाता है, वो प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष पथ का गामी बनता है। यह इंद्र शक्तिशाली बना हुआ व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि मैं इस कार्य को कैसे कर पाऊंगा, अर्थात वह निराश नहीं होता, निरुत्साहित नहीं होता, वह उत्साह से लवरेज रहता है, उत्साह से भरपूर रहता है, कभी भी निराश नहीं होता। यह अपने को अकेला अनुभव ही नहीं करता। अकेला अनुभव क्यों करेगा जब वो अपने हृदयस्थ परमात्मा को हर समय मौजूद मानता है। तो अकेला तो वह व्यक्ति महसूस करेगा जो परमात्मा को अपने साथ नहीं मानता, जो परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में और दूसरी मूर्ति इत्यादि में ही ढूंढता फिरेगा। तो अकेला वह व्यक्ति हो सकता है जो परमात्मा को हृदय में और अपने मस्तिष्क में मान के चलेगा। वह कभी अकेला महसूस कर ही नहीं सकता। अयम सहस्र मानव, यह तो हजारों मनुष्यों के तुल्य है। हजारों मनुष्यों के जैसे समूह के अंदर हो, ऐसा अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि हजारों व्यक्तियों जैसा उसका आत्मिक बल होता है। यह एक थोड़े ही है। मंत्र में लिखा है कि यह एक थोड़े ही है। तो हजारों व्यक्तियों की सामर्थ्य, हजारों क्या अरबों खरबों और इस पूरे भूमंडल को चलाने वाले परमात्मा उसके साथ हैं, तो अकेला क्यों महसूस करेगा। कविनाम क्रांतदर्शियों के दृष्टिकोण से देखने वाला है। यह केवल आपाततः है, यानी कि आपातकाल में ऐसा करे, ऐसा नहीं। किसी वस्तु को न देखकर उसके तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। अच्छी प्रकार समझकर दृढ़ निश्चय से कार्य करेगा, तभी तो किसी महान कार्य को कर सकेगा। पहले समझे किसी कार्य को, किसी वस्तु को, तब उसकी गहनता तक जाएगा, तभी वह उस कार्य को कर सकेगा। मति जो बुद्धि है हमारी, अपने दृष्टिकोण को ठीक रखने के लिए यह अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है। और बुद्धि सूक्ष्म कैसी होगी? वेद ज्ञान से होगी, ब्राह्मण ग्रंथों से होगी, उपनिषदों से होगी और दूसरे आर्ष ग्रंथों से होगी। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण और सूक्ष्म बनाना है, दिव्य दृष्टा बनाना है। वह बनेगी ऐसा ज्ञान प्राप्त करके। और ज्योति ही मनन के द्वारा, मनन करना, चिंतन करना, निधिध्यासन के द्वारा उस बुद्धि से प्रकाश पाने का प्रयत्न करता है। इस ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके यह विशेष रूप से धारण करने वाला बनता है, धारण करता है। सद्ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया में इसका शैथिल्य इसलिए नहीं होता, ये शिथिल नहीं होता, ये आराम प्रस्त नहीं होता कि यह महान है। जो महान है तो वो महान कार्य करेगा और महान ही उसके अंदर बल आ जाएगा। इसका हृदय इतना विशाल है कि यह सभी का उपकार करता है। यह किसी के प्रति संकुचित हृदय नहीं रहता, सबका उपकार करता है। यह अपने उषः कालों को सुंदर गति वाला करता है, अर्थात प्रत्येक उषा काल, रोज उषा आती है, हर प्रभात में उषा आती है, उनको व्यवस्थित अपनी दिनचर्या के साथ उषा का स्वागत करता है।
यह अपने उषा कालों को सुंदर गति वाला करता है, अर्थात यह अपने उषा कालों को बड़े सुंदर रूप से बिताता है। उसमें व्यायाम, कसरत, दिनचर्या से निवृत्त होकर के करता है, स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि करता है, भजन ध्यान करता है, तो वो सुंदर ढंग से उषा कालों को बिताता है। नंबर 1, अरेपस, पाप से शून्य, यह कोई पाप में प्रवृत्त नहीं होता। उस समय यह किसी के प्रति अशुभ भावना को अपने अंदर नहीं आने देता, कोई भी विद्वेष की भावना उसके मस्तिष्क में नहीं आती, यह उनसे दूर रहता है। नंबर 2, सचेतसः, चैतन्यता से युक्त, यानी कि हर समय सचेत रहता है, चेतन रहता है, सजग रहता है। उषा कालों में यह स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान को वर्धन करता है, ज्ञान को बढ़ाता है। और नंबर 3, स्वसरे, घर में मन्युमंत उत्साह वाला होता है। उस समय यह प्रत्येक व्यक्ति में उत्साह भरने का ध्यान करता है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल स्वयं अपने शरीर को निरोग रखता है, न केवल स्वयं एक अच्छे मार्ग का पथिक होता है, बल्कि दूसरे लोगों में भी उत्साह भरता है कि आपको भी सुबह उठ करके व्यायाम करना है और दूसरे कार्य अच्छे करने हैं और स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि करना है, भजन ध्यान करना है, तो उनको भी प्रेरित करके सन्मार्ग का पथिक बनाता है। नंबर 4, चिंता गोह, वाणियों से उपचित प्रत्येक उषा काल में यह वेद वाणियों या अन्य उत्तम वाणियों को स्मरण करने का प्रयत्न करता है। उन वेद वाणियों में जो मंत्र हैं निर्दिष्ट, जो उनको याद करने का, स्मरण करने का यह प्रयत्न करता है और इस प्रकार अपने मस्तिष्क को सुभाषितों का भंडार बना लेता है। शुभ जो कार्य हैं उनका भंडार बना लेता है। शुभ सद्गुण जो हैं, अच्छी जो आदतें हैं, अच्छे जो आचरण और व्यवहार हैं, उनका अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, दोनों को ही उनका आगार और खजाना और भंडार बना लेता है। इन वाणियों के उचित प्रयोग से ही यह किसी भी अर्थ का निश्चय करने वाला होने से गौ कहलाता है। सबके अर्थ यह कर पाता है, उनमें उलझ नहीं जाता, क्योंकि इसका स्वाध्याय इतना उन्नत और उत्तम होता है कि उनके अर्थ ठीक ढंग से कर लेता है। शक्तिशाली होने से अंगिरस है यह, इसके अंग अंग में रस भरा हुआ होता है, क्योंकि व्यायाम इत्यादि के द्वारा प्रातःकाल उषा के समय में यह अपने शरीर को पुष्ट बलिष्ठ बनाता है, तो मस्तिष्क इसका अज्ञान की गुत्थियों को दूर करके ज्ञान में ही प्रेरित करता है। भावार्थ है मंत्र का, मैं प्रत्येक उषा काल को सुंदर रूप में बिताऊं, अर्थात आलसी और प्रमादी होकर के ना रहूं, प्राणायाम इत्यादि, भजन ध्यान इत्यादि में बिताऊं, ऐसे मेरे प्रत्येक उषा काल बीतें, ऐसा भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है। आप सबने इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को शुभ नमस्ते। ओम।